आज की इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय हमारा देश कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उससे संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, इसका अर्थ जानना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य को रोगों से मुक्त शरीर एवं स्वस्थ मन वाली अवस्था कहा गया है। हमारा शरीर व मन अपने अपने कार्य उचित प्रकार से करते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य वह शारीरिक योग्यता है जो शरीर को निरंतर बदलते परिवेश के अनुसार बदलने की योग्य बनाती है। इसके संदर्भ में WHO ने भी एक परिभाषा दी है कि शरीर को रोगों से मुक्त दशा ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। इसी संदर्भ में आयुर्वेद ने भी एक परिभाषा दी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त व कफ की समान संतुलन अवस्था ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के लक्षण। अब हमें अपने शरीर को कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं। उसके लिए स्वास्थ्य के क्या लक्षण होने चाहिए, हमें अपने शरीर को कैसे मालूम पड़ेगा कि शरीर स्वस्थ है या नहीं। उसके लिए कुछ हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर का वज़न उसकी लंबाई के अनुसार है या नहीं, हमारे शरीर के सभी अस्थि संस्थान एवं मांसपेशियाँ उचित प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। हमारे शरीर का, जैसे हम देखते हैं आर्मी वगैरह की भर्ती के लिए भी जाते हैं जब बच्चे, तो उसमें देखते हैं कि हमारे सीने की चौड़ाई नापी जाती है। तो उस समय चौड़ाई नहीं नापते, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारा सीना बिना फुलाव के कितना है और फुला करके कितना होता है। लगभग 5 से 6-7 सेंटीमीटर तक उसका फुलाव बनता है। तो हमारे स्वस्थ व्यक्ति के सीने का फुलाव 5 से 8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। दूसरा है कि हम सामान्यतः देखते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर किस प्रकार का है, कितना आ रहा है, कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है सामान्य स्वस्थ रहते हैं जब हम। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हमारा अच्छा शरीर रहे, स्वस्थ रहे, ये स्वस्थ हमारा एक छोटा सा मापन हो जाता है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं। उसके लिए हम छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है कुछ स्वास्थ्य के नियम कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें और रात्रि में जल्दी सोना। प्रातःकाल उठते ही हमें अपनी क्षमता के अनुसार पानी पिएं। उसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त हों, यानी हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर दिनचर्या व्यवस्थित होती है तो वो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। प्रतिदिन व्यायाम करना, घूमना, योग करना, प्रतिदिन ताज़े एवं ठंडे पानी से स्नान करना, उचित मात्रा में अंगों की सफाई करना, संतुलित भोजन करना, मौसम के अनुसार वस्त्र पहनना, उचित मुद्रा में बैठकर पढ़ाई करना, उचित प्रकाश में पढ़ाई करना, श्वसन क्रिया नाक से करना, सोते समय हल्के व कम वस्त्र पहनना तथा स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद में सोना आवश्यक है। इसके कुछ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, उन पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारक हैं जो हमें उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम पर्याप्त नींद ना लें तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए हमें पर्याप्त निद्रा आवश्यक है, क्योंकि हम पूरे दिन कार्य करते हैं, उससे थकावट महसूस होती है और थकावट को दूर करने के लिए पर्याप्त निद्रा आवश्यक है। ऐसे ही भोजन, हमें अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है तो उचित एवं संतुलित भोजन आवश्यक है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हों,
यानी हमारे शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, वो उस भोजन में पर्याप्त हों, जिससे हमारा शरीर सही प्रकार से कार्य कर सके। नेक्स्ट, व्यायाम। शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। इससे हमारे शरीर को गति प्रदान होती है और हमारे शरीर के सभी अंग संतुलित अवस्था में कार्य करते हैं। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य है। शरीर व मन एक दूसरे के पूरक होते हैं। मन की इच्छा के अनुसार ही शरीर कार्य करता है। मन क्या कार्य उचित है और क्या अनुचित है, यह प्रेरणा देता है। ऐसे ही शारीरिक स्वच्छता, हमें अपने शारीरिक अंगों की सफाई करनी चाहिए। उत्तम साहित्य, अच्छे महापुरुषों की जीवनियाँ, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा चारित्रिक, मानसिक एवं नैतिक विकास होता हो। तो हमारा साहित्य का भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन क्रियाएं, विद्यालय में बहुत सारे खेल कूद कराए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर को स्फूर्ति प्रदान होती है और हमें समय समय पर विद्यालयों में जो हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता, वेश प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तरह तरह की प्रतिस्पर्धाएं जो होती हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद। देख भाई, आ गई नाई। मन्नो, तुम हटा दी तुमने ऊपर से? हाँ।